नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं डीएल हिंदी नॉलेज। प्यारे साथियों, आज हम सीटेट पेडागोजी में भाषा कौशलों का विकास जो कैसे होता है और भाषा कौशल होते कौन कौन से हैं, कितने होते हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो इस वीडियो को जो भी भाई जो भी बहन देख रहा है तो एक ज़रूरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे भाषा कौशल कौन कौन से होते हैं। तो आइए शुरू करता हूँ। पहला है यानी भाषा कौशल में पहला कौशल होता है सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। इस प्रकार से भाषा कौशल कितने होते हैं? 4। सीधा प्रश्न तो यही है एक कि भाषा कौशल की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और लिखना। अब देखिए यहाँ पे इस पीपीटी में बहुत अच्छे से, यानी जो आप बैनर देख रहे हैं पोस्ट टाइप का, इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। देखिए, सुनकर अर्थ ग्रहण करना सुनना कहलाता है। अब बोलकर विचार प्रकट करना ये बोलना कहलाता है। पढ़कर अर्थ ग्रहण करना ये पढ़ना कौशल कहलाता है। और लिखना, लिखकर विचार प्रकट करना ये क्या कहलाता है? ये लिखना कौशल कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे 2 यानी ये होता है बोलना और लिखना, इसमें विचार प्रकट करने की बात कही गई है। और सुनने की और पढ़ने, इसमें अर्थ ग्रहण की बात की गई। इसी प्रकार से जो सुनना है और पढ़ना है, ये जो 2 कौशल हैं ये ग्रहणात्मक कौशल होते हैं। सीटेट में सीधा एग्जाम पूछा जाएगा कि ग्रहणात्मक कौशल कौन से होते हैं, तो आपको सीधे से जो विकल्प में दिखाई दे जाए सुनना, पढ़ना, वहीं पे सीधे गोला कर देना है, वही आंसर आपका सही हो जाएगा। एग्ज़ाम हॉल में यही क्लिक करेगा वीडियो, यही याद रखना मेरे भाई मेरे बहन। कोई भी इस वीडियो को देख रहा है तो वादा करता हूँ उसका एक भी प्रश्न भाषा कौशल से छूटेगा नहीं, ये 100% गारंटी है। और आगे दिया हुआ है अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से होते हैं। यहाँ पे देखिए 2 दिए हैं। अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं, एक होता है बोलना, एक होता है लिखना। सीटेट के एग्ज़ाम में अगर पूछ दे कि अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं, तो आपको लिखना और बोलना जैसा शब्द जिस विकल्प में दिखाई दे वही विकल्प आपका सही हो जाएगा, वहाँ गोला कर देना, आपका 100% नंबर सही हो जाएगा। तो आइए सही करते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं, माफ़ करना, आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आप समझ रहे होंगे। अभिव्यक्ति 2 प्रकार से होती है, कि मौखिक और लिखित 2 रूप से होती है। यानी भाषा के जो मुख्य उद्देश्य हैं उनमें से अभिव्यक्ति जो है वो 2 प्रकार से होती है, मौखिक होती है और लिखित होती है। देखो इसको भी समझ लीजिए। LSRW इसको कहा जाता है भाषा कौशल को। L मतलब लिसनिंग यानी श्रवण, सुनना, और S मतलब स्पीकिंग, वाचन या बोलना। वाचन देख लो, यहाँ पे सब देख लो आंखें खोल के, ये वाचन लिखा है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, यहाँ पे वाचन लिखा है। वाचन का मतलब होता है बोलना। अगर कहीं वाचन दिख जाए तो इसका मतलब बोलना होता है। ऐसा नहीं वाचन दिख गया तो आप कंफ्यूज हो गए। तो वाचन हो उसको भी बोलना कहते हैं, बोलना को तो बोलना कहते ही हैं। आगे है पठन। पठन का मतलब होता है पढ़ना, और लेखन लिखना। यानी इसका क्रम होता है, देखिए क्रम समझिए, इसका क्रम भी याद कर लीजिए। क्रम होगा इसका पहले L, फिर S, फिर R और फिर W। इस प्रकार से क्रम होगा आपका, है ना। यानी सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे भाषा कौशल ये आपके दिए हुए हैं, श्रवण कौशल, बातचीत कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल। उम्मीद करता हूँ ये आप कौशल आपको समझ में आ गए होंगे। ये मन मस्तिष्क में बिठा लीजिए। देखिए ये एक छोटी सी बच्ची है, इस भाषा कौशल का विकास कर रही है किस प्रकार से। तो कैसे होंगे इसके? पहले सुनेगी, फिर बातचीत कौशल करेगी, फिर पठन कौशल। बातचीत देखो दिख रहा है ना, बातचीत मतलब बोलकर, यानी बोलकर कौशल, बोलने का कौशल। ठीक है, आगे देखो प्रश्न दिए यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं। प्रश्न है कि मौन वाचन के संबंध में असत्य कथन है। असत्य कथन कौन सा है? मौन वाचन केवल गद्य, कहानी, उपन्यास, शिक्षण में ही किया जाता है। मौन वाचन में केवल नेत्र व मस्तिष्क सक्रिय रहते हैं। मौन वाचन में कभी कभी वाचन संबंधी झिझक भी समाप्त हो जाती है। मौन वाचन अनुशासन स्थापित करने में भी सहायक है। तो देखिए ये सारी बातें सही हैं, लेकिन ये विकल्प में तीसरा असत्य। क्यों असत्य? क्या कह रहा है? मौन वाचन से कभी कभी वाचन संबंधी झिझक भी समाप्त हो जाती है। झिझक जैसी चीज़ समाप्त नहीं होती है। तो प्यारे साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही, एक ही प्रश्न आपको दे पाया हूँ। साथियों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, कमेंट करें, और फिर आगे मैं इसी प्रकार की वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।